बड़ा अजीम मामला होता जी है। जी जी, बेशक बेशक। फरमाया गया जब कोई विलायत के मर्तबे पे पहुंचता है तो रब फरमाता जबान उसकी होती है, बयान मेरा होता है। हाय वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जबान उसकी होती है, बयान मेरा होता है। हाथ उसका होता है, पकड़ मेरी होती है। सुभान। आंखें उसकी होती है, बिनाई मेरी होती है, मैं देखता हूं। हाँ, यहां तक फरमाया गया साहिबो ये अल्लाह वाले हैं, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के सोचो ये अल्लाह वाले बने कैसे। बेशक ये भी गौर करने वाली बात है, ये अल्लाह वाले बने कैसे। क्या ढोल तमाशों में रहा करते थे, नाच गानों में जिंदगी गुजारते थे, या इन्होंने दुनिया को अपनी जिंदगी के ज्यादा करीब किया था? इन्होंने अपनी जिंदगी नबी के नाम पे फना की। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफा के नाम कर दिया और फिर ये कमाल नबी की चौखट से मिला। सारी जिंदगी तू मेरा तस्किरा करता रहा है, अब कयामत तक तेरी बस्ती में तेरा तस्किरा होता रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हाँ, ये शान अल्लाह वालों की है। आओ एक बात बता दूं, अल्लाह वालों की पावर कितनी होती है बता दे। जी जी जी, बताओ। खैरियत थके तो नहीं है? जरा जवानों तुम भी कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सलामत रखे। मुझे खुशी हो रही है, अपनी बिरादरी में बोल रहा हूँ और ये बिरादरी भी माशाल्लाह घूर के नहीं बल्कि मोहब्बत से देख रही है। हाँ, तो जवानों यार, जवानी अगर तुम अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हाँ, पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दिन बैठे हुए थे, खातून और उनका शौहर मुरीद हुए हजरत से। मुरीद हो गए ना? जी जी। तो उनकी तमन्ना जागी, अल्लाह अब की जुमेरात तक जिंदगी दे दे, हजरत की बारगाह में खीर पका के लेके जानी है। सुभान अल्लाह। खीर बोलो यार, खीर के नाम पे भी नहीं बोलते, इसके चक्कर में तो सर फोड़ लेते हैं यार। ये तो सबको मालूम होगी, खीर बना के लेके जानी है। जी जी। क्या लेके जाना? खीर बना के लेके जानी है। तो मुरीदा ने खीर बनानी शुरू कर दी। खीर बनानी, वो मिट्टी वाली हांडी होती थी, उसे घोटने में घोटा तेजी से लग गया। हाँ, और जब लगाना घोटा तेजी से तली में, तो तली गई फूट। जब तली फूटी, जबान से निकला मेरे मुर्शिद करम। जी वाह वाह, सुभान अल्लाह वाह। तवज्जो है, फरमाया मेरे मुर्शिद करम इतना कहा था, आग जलती रही खीर पकती रही, आग जलती रही खीर पकती रही। खीर बन के जब तैयार हो गई है, अल्लाह अकबर, खातून कहती है अब अपने सरताज से चलिए हजरत की बारगाह में खीर लेके जाना है। तो उन्होंने खीर एक बर्तन में ली है और पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में पहुंची है। अल्लाह अकबर, जब खीर लेकर के पहुंची, जाकर के क्या देखते हैं, हजरत के हथेली पे जलने का निशान मौजूद है। अल्लाह अकबर, गए जाके देखा, कहने लगे हजरत जी ये निशान कैसा है? मुस्कुरा के कहते हैं याद कर उस वक्त को जब तू अपनी खीर को घोट रही थी और तेरी जबान से निकला था मुर्शिद निगाहे करम का, तूने इतना कहा था, जमात अली ने अपना हाथ लाके लगा दिया था, ये उसी की वजह से जलने का निशान है। इतना सुनना था, मुरीद कदमों पे गिर जाते हैं, कहते हुजूर आप इतना करम फरमाते हैं, एक सदा पे इतना सुना करते हैं। तो पीर जमात अली ने कहा था परेशान क्यों होती है, ये तो दुनिया का मामला है और खीर का मामला है। कयामत आ लेने दे और आवाज दे के देख लेना, एक आवाज देगी, जब तक हाथ पकड़ के पुल सिरात से पार न करा देगा उस वक्त तक जमात अली बैठ नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पीर वाह वाह वाह। कम से कम सच्ची मोहब्बत भी तो हो। जी जी जी, बेशक बेशक। मुरीद हुए, फिर सोच रहे यार उसका बड़ा जलवा भाई, अपना मुरीद तो ऐसे ही रहता, देखो फला का पीर कितनी बड़ी गाड़ी में बैठ के आया था, यार इसका मुरीद हो जाना चाहिए। है बैठे बैठे लेटे लेटे फैसले बदल लिया। जी, सुई गिर थोड़ी रही है नीचे को, जिधर चमकता देखा इसका पकड़वा दो दामन, उससे बड़ा मिल गया इसका पकड़वा दो दामन।
तो बताऊं अल्लाह वालों पे कभी गुमान छोटे ना किया करो, और कभी ये मत सोचना कि यार ये पीर इसके पास क्या है, कभी नजर उठा के उसके ऊपर देख लिया करो, उसके ऊपर देख लिया करो कि यार इस पे कुछ है या नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वाले को अल्लाह ने खजानों की चाबियां दी है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हाँ हजरत, एक बात बता दूं, एक पाकिस्तान के एक साहब सरकार ताजुश शरिया से मुरीद हुए। जी जी, सुभान अल्लाह। और जितने लोग जानते हैं ताजुश शरिया को, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हजरत कपड़े के जरिए मुरीद फरमाते थे, क्योंकि लोग इतनी कसरत से होने, सब बरेलवी है ना यहाँ पे। जी जी, और नहीं भी होगे तो डर नहीं है भाई, हम तो बरेलवी हैं। हाँ जरा सब बरेलवी तो कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो हल्के बोला अल्लाह उसका ईमान मजबूत कर दे, आमीन। हाँ, और डर के ना बोला करो या रसूल अल्लाह, सुन्नियत की पहचान है। बेशक बेशक। तो वो मुरीद हुआ ताजुश शरिया का, एक उसके दोस्त मिल गए, मौलाना ही थे, वो कहने लगे भाई यार किसका मुरीद हो गया, जिसका कभी जिंदगी में मुलाकात ही नहीं होगी उसका मुरीद हो बैठा, वहां नंबर ही कब लगता है किसी का, वहां नंबर ही नहीं लगता। और रह गई बात उनके मुरीद होने की, तो यार लाखों की भीड़ थी, तू उन्हें कपड़ा पकड़ के मुरीद हुआ और सुना उन्हें तो वैसे ही नहीं दिखाई देता है, तो बता तुझे पहचानेंगे कैसे वो। उसने फिर कहा यार एक ऐसा पीर पकड़ो जिसके पास हमें भी हमारी बात सुनने के लिए टाइम हो। जी जी, हम उससे अपने मन की कह दे, वो अपने मन की हमसे कह दे। सुभान अल्लाह। हाँ तो मुरीद भी इतनी मजबूत था, रात में इरादा बदलने लगा, लेटे लेटे सोचने लगा कि कहा तो सही है यार, कोई ऐसा तलाश करो जिसके पास जाने का टाइम हो और जिसे हमारे सुनने का टाइम हो। वो कहते मैं ये सोचता सो गया, कहते इधर आंख लगी उधर ख्वाब में बरेली के अख्तर रजा तशरीफ ले आए हैं, ताजुश शरिया तशरीफ लाए हैं, और लाने के बाद फरमाते हैं क्या सोच रहे हो, यही सोच रहे थे कि लाखों की भीड़ में मुरीद किया था, पहचानेंगे कैसे, तुम यही तो सोच रहे हो कि कपड़ा पकड़वा के मुरीद किया था, हमें हजरत तो जानेंगे कैसे। आप फरमाते सुन तू फला कोने पे बैठा था, तेरा हाथ इस तरह कपड़े के ऊपर था और फला हाथ तेरा कपड़े के नीचे था, तेरे दाएं फला बैठा था, तेरे बाएं फला बैठा था, तेरे आगे फला था, तेरे पीछे फला था, तुझसे किसने कह दिया कि अख्तर को तेरी पहचान नहीं है। फरमाते ये तो दुनिया की भीड़ है, आखिरत की भीड़ आ लेने दे, वहां भी अपनों को पहचाना जाएगा। जैसी इतनी बात कही है उसके बाद हजरत फरमाते हैं ये भी तेरे दिल में ख्याल आया था कि हजरत से मुलाकात कैसे होगी, कभी जिंदगी में बात नहीं हो सकती है। आप फरमाते जब बात करने दिल किया करे तो मेरे असजद का नंबर ले लेना, असजद रजा के नंबर पे फोन कर लिया करना, असजद के जरिए बात हो जाया करेगी। इतनी बात कही थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, आंख खुल जाती है, क्या देखते हैं पाकिस्तान का इंजीनियर दरवाजे पे खड़ा है और कह रहा है सुना है कि अख्तर रजा के मुरीद हो गए हो, तुम्हें नंबर की जरूरत भी होगी, लो नंबर लेके मैं आ गया हूँ। अल्लाह अकबर, नंबर लिया है और फिर पाकिस्तान नहीं ठहरे, टिकट निकाला हिंदुस्तान आए हैं, मेरे ताजुश शरिया बरेली में आराम फरमा गए। जैसी बारगाह के अख्तर रजा में हाजिर हुए, सलाम किया, हाथ बढ़ाया, मुसाफा करके कहने लगे हजरत जब सब कुछ बता दिया था तो नंबर भी खुद दे देते, जैसे इतनी बात कही है। ताजुश शरिया मुस्कुराए और फरमाते जल्दी मुझे नहीं थी, जल्दी तो तुझे थी, इसलिए कि तेरे दरवाजे पे इंजीनियर नंबर लेके आ चुका था। बेशक बेशक, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। ये अल्लाह वाले होते हैं साहिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ कभी अपनी मर्जी से इनको न तोला करो। जी जी जी, हम तो सोच भी नहीं सकते कि इनकी रसाई कहां तक। वाह वाह, बेशक बेशक, हक बात है। हाँ हमारे ख्याल तक में बात नहीं, सोच भी नहीं सकते ये कितने पावर वाले होते हैं। सुभान अल्लाह। और याद रखो ये अपने महबूब की उम्मत से बड़ा प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी तुम्हें बता दूं अल्लाह वाले महबूब की उम्मत से बड़ा प्यार करते हैं। और प्यार कितना करते हैं साहिब, इतना प्यार करते हैं कि अपनी जात से ज्यादा मुस्तफा की उम्मत को चाहा करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी आप से ज्यादा। और जब कोई बंदा रब के बंदों से अपने आप से ज्यादा प्यार करने लगे ना, फिर समझ लो वो रब के करीब होने लगा है। बेशक बेशक। यहाँ बैठे हो सारे लोग जिम्मेदार लोग हैं। एक बात बता दूं, अगर किसी के घर में गरीबी आ जाए, काम किसी का बिगड़ने लगे, बहुत तवज्जो से ये बात सुनना, किसी का काम न बनता हो, दिक्कतें घर में डेरा डालना बहुत आसान वजीफा है, बहुत आसान वजीफा। मुसीबतों में गिर जाओ, बरकतें ना हो, कोई काम न बनता हो, उठना
सीधे मस्जिद के दरवाजे चले जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अपने कंधे का कपड़ा उठाना। मस्जिद में जो नमाजी नमाज पढ़ने आए हैं उनके जूते तुम इधर से उधर पड़े देखोगे। एक एक जूते को उठाना, अपने कपड़े से यूं सोच सोच के साफ करना और ये सोचना कि ये उसके जूते हैं जो मेरे रब की बारगाह में सर झुकाने आए हैं। सुभान अल्लाह, वाह। फरमाया गया ये सोच के तुम नमाजियों के जूते साफ करके रखते जाओ, 40 दिन बाद में आएंगे तेरी मुसीबतों का हल पहले कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जलसों में नतीजे क्या है? ये महफिल में आप आके बैठे हो, ये मेरे बुलाए हुए नहीं हो, ये इनके बुलाए हुए नहीं हो, ये इनके बुलाए नहीं हो, बल्कि ये इनके बुलाए हुए बैठे हो। बेशक बेशक बेशक। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी महफिल में आके बैठे हो तो साहिब यहाँ जो बैठे हो ना, अल्लाह किसी को तौफीक दे और कभी भी जिक्र की महफिल हुआ करे, कोई भी मौलवी आलिम मिला करे तो ये नहीं सोच के यार चचा का लड़का गांव के मौलाना है, कोई बात नहीं है, हैं मुफ्ती साहब के पोते ही तो हैं तो हमारे ही भतीजे। हाँ, ये न गुमान किया करो, ये सोचा करो इनके सीने में मेरे मुस्तफा का दीन मौजूद है, बेशक बेशक, उनका कुरान मौजूद है। ये सोच के इज्जत करो। अगर ये सोच के इज्जत करोगे ना तो अल्लाह तुम्हें उस सोच का सवाब भी अता फरमाएगा और उस सोच के बदले में बरकतें भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। वो किसी ने देखा था ना कि एक जूता पॉलिश करने वाला मुस्तजाबुद्दावात बन बैठा। आए है, वाह। जूते पॉलिश करने वाला मुस्तजाबुद्दावात बन बैठा। मुस्तजाबुद्दावात का मतलब ये होता है कि जो दुआ करता था अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो मामला ये है कि 5 वक्त की नमाजें पढ़ने वाला मुस्तजाबुद्दावात नहीं हो पा रहा है, और वो जूते साफ करने वाला मुस्तजाबुद्दावात बन बैठा। लोग दुआ कराने ज्यादा आते थे, जूतों पे पॉलिश कराने कम आते थे। वाह। एक दिन एक अल्लाह वाले ने जाके कहा, यार तूने कौन सा अमल ऐसा कर लिया जो तूने जूते पॉलिश करते करते अल्लाह की बारगाह की मकबूलियत हासिल कर ली। बेशक, सुभान। बड़ी सीधी सच्ची बात उसने कही थी। उसने कहा, सुनो, मैंने कोई चिल्ला नहीं किया और मैं जंगलों में जाके मैंने पेड़ों पे उल्टे लटक के इबादत नहीं की, मैंने सारी सारी रात खड़े होके भी कयाम नहीं किया। कहा फिर कहने लगा, जो जूते पॉलिश कराने मुसलमान आते थे ना तो वो मुझे उसका पैसा देते थे। 50 पैसे में जितना पॉलिश होने, यानी 10 बुरुश मारने थे 50 पैसे के। 10 बुरुश मारने के बाद 2 बुरुश ये सोच के ज्यादा मारता था कि ये मेरे मुस्तफा का उम्मती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा, इन 2 बुरुशों ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया। वाह, अल्लाहू अकबर। ये सोच के मुस्तफा के उम्मती से प्यार करो। ये भी उस नबी का कलमा पढ़ता है जिसका मैं पढ़ता हूँ। और फिर देखो अल्लाह कैसे रुतबे बुलंद फरमाता है। प्यार की तो छोड़ो साहिब, हमारी कौम को तो लगी कुछ ऐसी है कि जहां एक ने दुकान खोली वहीं दूसरा जाके खोल देता सामने। जी जी। और अगर ग्राहक दोनों तरफ चले ना तो चुपके इशारा करके बुलाते हैं। कान भी खुजाता रहेगा, जब देखा वो नहीं देख रहा, इधर जी जी, उधर मत जाना, इधर आ जा। हक बात। अगर ऑटो चला रहे हो ना 2 मुसलमान, उनका कंपटीशन देखना, लड़ाई हो जाती है एक को खींचने में, सवारी फटने तैयार, वो छोड़ने तैयार नहीं। जी जी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है एक बच्चे ले जा उठा के, एक अम्मा ले जाता। यार ये हमारे तरीके। जी, मेरे नबी के 10 सहाबा जख्मी पड़े हैं। अल्लाह। और तुम्हें तो दूसरों के आगे के छीनने की आदत है। दीन देखो मेरे नबी ने कौन सा दिया। 10 सहाबा जख्मी पड़े हैं, किसी का गला कटा है, किसी का जिगर जख्मी है, किसी का पेट फटा है, किसी के बाजू कटे हैं, सांसें चल रही हैं। सब कह रहे थे प्यास प्यास प्यास, पानी पानी पानी, सब पानी मांग रहे हैं। एक सहाबी दौड़े और दौड़ करके गए, पानी की तलाश में पहुंचे। एक प्याला पानी मिला है, लेकर के आए प्यासों के पास। सबसे पहले नबी की बारगाह में गए, आका एक प्याला पानी है, पीने वाले 10 हैं, जख्मी 10 हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं, जाओ पहले मेरे गुलामों को पानी पिला दो। अल्लाह अकबर, ये आका की जात है। अल्लाह अकबर, ये आका की जात है। आज का हाकिम पहले अपना पेट भरता है, उसके बाद जो बचता है दूसरों को दिया करता है, लेकिन ये मेरे सरकार है। प्यास आका को भी लगी है। सहाबी ने कहा था, आका एक प्याला पानी है। आका फरमाते, जाओ मेरे गुलामों को पेश कर दो। जैसी पानी लेकर के सहाबी आए पहले जख्मी के पास, उस सहाबी का पेट में जख्म था। उन्होंने हाथ में पानी का प्याला लिया, इतने में पास से आवाज आ गई, अल अताश। जैसी इतना कहा
कहा, उन्होंने प्याला वापस कर दिया। उन्होंने कहा यार मेरी तो खैर है, मेरे करवट वाले को पानी पिला दे, लगता है इसे प्यास ज्यादा लगी है। फिर वो प्याला दूसरे के पास पहुंचा है जिनका जिगर में जख्म था। अल्लाह अकबर, उन्होंने हाथ में पानी का प्याला लिया, इतने में करवट वाले की आवाज आ गई, अल अतश, प्यास प्यास। उन्होंने प्याला वापस कर दिया। उन्होंने अपने करवट वाले को देखा, उसका गला कटा है, खून बह रहा है। कहा यार मेरी भी खैर है, ये पानी मेरे भाई को पिला दे, इसको शायद मुझसे ज्यादा प्यास लगी है। ये करते करते 10वें सहाबी तक पानी पहुंच गया, लेकिन किसी ने पानी को होठों से नहीं लगाया है। जब वो प्याला 10वें सहाबी के पास गया था, उसने अपनी बाईं तरफ दानी तरफ घूम के देखा, सब अपनी जबान खामोश कर चुके हैं। उसने हाथ में पानी का प्याला लिया, जैसे पीने का इरादा किया, दिल में मुस्तफा का ख्याल आ जाता है, अपने नबी का ख्याल आया। उसने प्याला वापस करके कहा यार मेरी तो खैर है, ये प्याला जाके मेरे महबूब की बारगाह में पेश कर दे, शायद के जाने जाना कोई मुझसे ज्यादा प्यास लगी होगी। ये सुन के सहाबी ने प्याला लिया है, नबी की बारगाह में पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं क्या हुआ? कहते सरकार सबने एक दूसरे को पानी पेश कर दिया, किसी ने पानी होठ से नहीं लगाया है। सरकार जब 10वें सहाबी के पास पहुंचा हो, उन्होंने ये कह के पानी वापस कर दिया कि मेरी भी खैर है, ये पानी जाकर मेरे महबूब को पिला दो, जाने जाना को जाकर के पिला दो। मेरे नबी ने इतना सुना है, चश्माने नबूवत बरसने लग जाती है। आका करीम ने हाथ में पानी का प्याला लिया है और उधर चले गए जिधर 10 पड़े हुए थे। अब जब सरकार आए हैं, 10 का नाम लेकर के आवाज दे रहे हैं। जिस्म तो थी लेकिन धड़कने न थी, बदन तो था लेकिन सांसें न थी, सबकी रूह कफसे उनसरी से परवाज कर जाती है। और उसके बाद आका करीम ने प्याला जमीन पे रखा है और रखने के बाद हाथ उठा के कहा था या अल्लाह ये मेरे जानिसार है, इन्होंने अपने भाई के लिए अपनी प्यास को कुर्बान कर दिया है और 10 ने मिलकर के मेरे लिए अपना पानी मुझे दे दिया है। या अल्लाह ये कब्र में बाद में पहुंचे, तेरी रहमत इनकी कब्र में पहले उतर जानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सैफुल हक साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साकिब वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। वाह वाह वाह। हाँ वो मुसलमान थे तो इज्जत वाले थे, थोड़े थे मगर शान वाले थे। सच बता आज हमें किसकी नजर लग गई? हमें किसकी नजर लगी है? अरबों खरबों की तादाद में है लेकिन रुसवा है। बेशक। इसकी वजह बता दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। इसकी वजह है कि भाई भाई का गला काट रहा है, जी जी, अपना अपने को जमीन में दबा रहा है। 2-2 अंगल जमीन और मेंढ की खातिर हमने अपनों के गले काट दिए। जी। और जहां बात 4 अंगल की मेंढ सीधी करने की थी, हमने अपनों को कचहरी और कोर्ट के चक्कर लगवाए।